आदाब, मिल्लत टाइम्स में आपका स्वागत है। मेरे साथ लुधियाना के शाहीन बाग में इस वक्त मौजूद हैं भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावत जी हैं। इस वक्त मैं बात करने की कोशिश करता हूं। जी रावत जी, बताइए, देश में इस तरीके का माहौल है, क्या कहेंगे आप? देश सरकार को क्या कहेंगे आप? तो सरकार तो सुन रही होती तो 2.5 महीने से आंदोलन के बाद नहीं जाती उन तक। सरकार सुनना नहीं चाहती। जी जी। क्योंकि ये आरएसएस का एजेंडा जिस पे देश के मूल निवासियों की नागरिकता छीनने का प्रयास चल रहा है, हमें सब समझ आ रहा है। और जब हमारा 23 तारीख को बड़ा आंदोलन होता है तो उसको छिपाने के लिए, उस पर चर्चा ना हो, उस पर बात ना हो। देश के दलित, पिछड़े, मुसलमान एक साथ एकजुट हो गए 23 तारीख को सड़क पर आए थे, इसलिए जानबूझकर दिल्ली में दंगा कराया गया। सब समझ आ रहा है कि हमारी वोट का अधिकार छीनने के लिए और हमारे फंडामेंटल राइट छीनने के लिए सरकार ये कानून लाई है। हम इसका विरोध करते हैं और तब तक हमारा विरोध जारी रहेगा। आज हमारा यहाँ लुधियाना में भी प्रोग्राम था, तो मैं यहाँ शाहीन बाग भी आया। मुझे जानकारी यही लगी, यहाँ के लगी कि एनपीआर यहाँ की गवर्नमेंट नहीं होने दे रही। अगर वो करवाती तो हम यहाँ बहुत जल्दी पंजाब का बंद बुलाते इसी विरोध में, क्योंकि एनपीआर नहीं होगा, एनपीआर से एनआरसी होगी, तो ये हम होने नहीं देंगे। सेंट्रल सरकार पहले गृह मंत्री कहते हैं कि एनआरसी लागू हुआ, क्रोनोलॉजी समझिए। दूसरी बात, प्रधानमंत्री रामलीला मैदान से कहते हैं कि एनआरसी पर कोई चर्चा नहीं हुई है। क्या देश के सवा करोड़ भारतीयों को बरगलाना चाहती है या क्या कह रहे हैं? देखिए, समझा नहीं पा रही है क्या? झूठे लोग हैं। जी जी। बड़े से बड़ा झूठ बोलते हैं। गृह मंत्री जी प्रधानमंत्री से झूठ बोलने में आगे जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि 6 साल की सरकार में कभी एनआरसी पर चर्चा नहीं हुई। 5 बार ऑन रिकॉर्ड पार्लियामेंट में, संसद में गृह मंत्री ने बोला कि पूरे देश में एनआरसी करेंगे। 2003 के सिटीजनशिप के रूल बनाए, इसीलिए हम सब जानते हैं ये कितने झूठे लोग हैं। दूसरी बात, ये खुद नहीं चल रहे ना, इनको आरएसएस चला रही है पीछे से। तो हमने ये भी मांग की कि आरएसएस पे बैन हो, और जो दिल्ली में हिंसा हुई है उस पर गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, उसकी जांच हो। वो सारी हिंसा जो है आरएसएस के लोगों ने प्रायोजित तरीके से करवाई, जिसमें हमारे लोगों का बहुत जानी और माली नुकसान हुआ। तो उन सब लोगों को सजाएं मिले, क्योंकि अगर आज ये इसे गुमराह भी कर देंगे, इसको छिपा भी लेंगे, गुनहगारों को बचा भी लेंगे, तो कल सरकारें बदलेगी तो कोई नहीं बचेगा, सबको जेल जाना पड़ेगा। पुलिस विभाग में इंटेलिजेंस होती है जो सीधे गृह मंत्री को रिपोर्ट करती है। तो क्या दिल्ली दंगा पर गृह मंत्री फेल थे या इंटेलिजेंस फेल थी? क्या रिपोर्ट नहीं कर पाई? ना इंटेलिजेंस फेल थी, गृह मंत्री कराना चाहते थे, गृह मंत्री ने बैठ के कराया। सत्यता ये है कि सारी एजेंसियाँ दिल्ली में हैं, गृह मंत्री को इससे पूछना नहीं है। वो चाहते तो 1 घंटे में रुकवा देते, जानबूझ के किया। क्योंकि सीए के अगेंस्ट में जो प्रोटेस्टर बाहर बैठे हुए हैं, तो वो डर जाएं, वो वापस ले लें, क्योंकि पूरी दुनिया में बेइज्जती हो रही है। अभी अमेरिकन पार्लियामेंट में बहस हुई है, मैंने यूएनओ को लेटर लिखा, यूएनओ में बहस हो रही है। यूरोपियन पार्लियामेंट में वोट पड़ेंगे। सब पूरी दुनिया में इतनी बेइज्जती हो रही है इस कानून के खिलाफ, तो उन सब की आवाज़ को दबाने के लिए जानबूझ के दंगा कराएगा। और 3 दिन तक चला गया कि मुसलमानों में डर का माहौल हो बैठ जाए। मैं ये कह देना चाहता हूँ कि मुसलमान पहले भी नहीं डरता था, ना आज डरता, ना आने वाले समय में डरेगा। आज वो इस देश के संविधान के साथ खड़ा है, वो इस देश के अमन भाईचारे को जिंदा रखना चाहता है। सरकार को समझना चाहिए कि इस तरह के कानून बना के हमारे भाईचारे को तोड़ने का काम ना करें। सरकार सीधे तौर पर इसको सिर्फ बिल को मुस्लिम के खिलाफ बताना चाहती है, तो बाकी दलित समाज के लोगों को आप क्या कहेंगे? सवा करोड़ भारतीय के ऊपर नोटबंदी हुई, सभी ने अपना नोट चेंज कराया, सिर्फ मुसलमान ने नहीं, सब ने नोट। जो कानून बनता है देश में वो सभी के लिए बनता है, तो सवा करोड़ भारतीयों को क्या कहेंगे आप? बताइए। देखिए, मैं कुछ बातें याद कराना चाहता हूँ। उन्होंने कहा था कि नोटबंदी से काले धन वाले को दिक्कत होगी। दिक्कत किसे हुई? आम आदमी को। उन्होंने कहा ये नागरिकता देने वाला कानून छीनने वाला नहीं है, ये नागरिकता छीनने वाला कानून है। वो झूठे लोग हैं। मैंने जामा मस्जिद की ऐतिहासिक सीढ़ियों से कहा था 20 दिसंबर को कि इससे पूरे देश में हर समाज को दिक्कत होगी, हर व्यक्ति को दिक्कत होगी, और बेसिक दिक्कत होगी इस देश के मुसलमानों को, दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को। और आज सबसे बड़ी बात है 2500 से ज़्यादा शाहीन बाग पूरे देश में चल रहे हैं। इन्होंने दिल्ली के आंदोलन की रफ्तार कम की है, लेकिन पूरे देश में, बिहार में, राजस्थान में, सब जगह आंदोलन चल रहे हैं। यहाँ पंजाब में भी चल रहे हैं। तमाम 10 से 12 प्रदेशों में मैं गया हूँ जहाँ आंदोलन चल रहे हैं, और आने वाले समय में और भी जाऊँगा। अभी बिहार का मेरा दौरा है, तो आंदोलन जारी रहेंगे। सरकार की बातों भरोसा नहीं करते झूठे लोगों पे। हम कानून जानते हैं, अपने हिसाब से जो है कानून के तरीके से अपनी लड़ाई को लड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट के भी ऑर्डर हैं कि पीसफुल प्रोटेस्ट होने चाहिए। हम अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं, जो फंडामेंटल ड्यूटी आर्टिकल 51 में देश के हर नागरिक की। एक तरफ जो है गृह मंत्री हर सभा में कहते हैं हम 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन जो है वो अपने मंत्रालय द्वारा ये भी कहती है, मतलब अलग अलग बयान आ रहा है। क्या अगर एनआरसी देश में होती है, देश में अगर एनआरसी होती है, तो क्या सिर्फ मुस्लिमों को कागज दिखाना पड़ेगा या सभी कौम को दिखाना पड़ेगा? देखिए, जैसे नोटबंदी में सब लोग खड़ा होना पड़ा था, तो सब इसमें एनआरसी में भी सब लोग जाएंगे। इसका रिकॉर्ड है असम, 19 लाख लोग एनआरसी में बाहर निकले, 14.5 लाख के करीब SC/ST OBC और माइनॉरिटी के लोग हैं, मुसलमान भाइयों से अलग। तो मैं यही बता रहा हूँ, सब लोग जाएंगे। लेकिन आप गृह मंत्री की बात कर रहे हैं,
वो एक कदम नहीं, वो 1000 कदम पीछे हटेंगे। जनता मालिक होती है लोकतंत्र में। जिस दिन जनता को समझ आएगा और जनता रोड पे आई 23 तारीख की तरह, तो वो एक कदम नहीं 1000 कदम पीछे खड़े होंगे और जनता से माफ़ी मांगे। मैं चाहता हूँ, हम मुल्क में अमन भाईचारा चाहते हैं। गृह मंत्री सबसे पहले तो इस्तीफा दें, उनसे मुल्क नहीं संभल रहा है। और दूसरी बात ये है कि वो जो उन्होंने गलतियाँ की हैं उसके गुनाहों के लिए जो है पूरे देश से माफ़ी मांगे। दिल्ली दंगा पर जो दिल्ली के क्राइम लॉ एंड ऑर्डर है जो डीसी पे है, उन पर क्या FIR दर्ज होनी चाहिए क्या? बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। या फिर गृह मंत्री ही सिर्फ जिम्मेदार है इसके? किसी भी स्टेट में जो नोडल ऑफिसर होता है वो चीफ मिनिस्टर होता है, और अगर सेंटर में हो रहा है तो गृह मंत्री नोडल ऑफिसर है। जहाँ दंगे होते हैं और दंगे में जितने भी लोगों की जान गई है उसके लिए गृह मंत्री पूर्ण रूप से जिम्मेदार है। उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। वहाँ के जो कमिश्नर उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, उन पर FIR दर्ज हो। और जो दंगे में अब आम लोगों को फंसाने की प्रक्रिया चल रही है, इसको बताया जा रहा है कि फलाने ने किया, ढिमके ने किया। हम सब समझते हैं, सरकार आपकी, एजेंसी आपकी, आप सब कुछ भी कीजिए लेकिन आरोपी बचेंगे नहीं। ये थे भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद जो हमारे साथ मिलत टाइम्स पर आपसे बात कर रहे थे। इस वक्त जो है उनका साफ कहना है कि दिल्ली दंगों पर जो है जिम्मेदार जो है पूरी तरीके से गृह मंत्री है और गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। और जो DCP क्राइम है दिल्ली के, उनके ऊपर FIR दर्ज होना चाहिए। मानवता शर्मसार हुआ, इंसानियत का कत्ल हुआ है। मिलत टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millettimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।